दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मतलब इस मूवी से आपको एक मैसेज मिलेगा। अक्सर लोग अकेला होने की वजह से कैसे गलत रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन एट द एंड उनकी जिंदगी में सुधार कैसे आता है और कितनी ठोकरें खाने के बाद आता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड और इंटीमेशन से भरी हुई है। सो आप लोगों को इस तरह की स्टोरी पसंद नहीं है तो आप लोग क्यूट करके जा सकते हो, और जो देखना चाहता है वो रथ पे बैठ जाओ और मूवी देखो। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्वेट नाम की एक हॉट लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान टनल से निकल रही थी कि तभी उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो उसकी सिगरेट जला देता है, जिसपे मार्वेट उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ एक होटल चलना चाहोगे। इसके बाद ये दोनों लोग एक होटल में चले जाते हैं। फिर हमें मूवी फ्लैशबैक पे ले जाती है जहाँ हम देखते हैं कि मार्वेट काफी अकेली और उदास रहती है और मार्वेट एक फ्लाइट अटेंडेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और इस ट्रेनिंग के बाद स्टूडेंट्स एयर होस्टेस बनते हैं और मार्वेट जापान शहर में रहती है। अब नेक्स्ट डे मार्वेट स्कूल आती है जिसने कल रात से अभी तक अपनी ड्रेस चेंज नहीं की थी और वो क्लब वाले आउटफिट में ही स्कूल आ गई थी, जहां उसके इस लुक को देख के एक स्टूडेंट उसकी तारीफ भी करती है और अंदर जाने पे उसकी हेड उसकी इस आउटफिट को नोटिस करती है और वो समझ जाती है कि इसने कल रात भी बहुत ज्यादा पी है। और फिर मार्वेट स्टूडेंट्स को पढ़ा के घर वापस आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि मार्वेट एक छोटे से अपार्टमेंट पे रहती है और वो अकेली ही रहती है। फिर रात को मार्वेट अपने दोस्तों के साथ एक क्लब जाती है जहाँ वो काफी ड्रिंक करती है और वॉशरूम जाते वक्त उसे एक आदमी मिलता है और ये दोनों लोग एक दूसरे को देखते हुए बाथरूम में ही इंटीमेट होने लगते हैं। मतलब जानना पहचान फिर भी बड़े मियाँ सलाम कर लेते हैं। फिर वापस क्लब में आने पे मार्वेट का एक दोस्त मार्वेट से पूछता है कि तुम मुझे कभी भी अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाती। तो मार्वेट बोलती मैंने तुम्हें बस अपना एक अच्छा दोस्त समझा, प्लीज इस बात को तुम समझो। अब मार्वेट घर जाते समय याकुजा नाम के एक आदमी को देखती है और वो आदमी भी याकुजा को बड़ी तसल्ली से देख रहा था। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। इसके बाद मार्वेट एक कॉफी शॉप जाती है जहाँ एक लड़के को डोर डाल के वो उससे लेके एक होटल चली जाती है और यहाँ रूम में आते ही ये दोनों लोग जिस्मानी लड़ाई खेलने लगते हैं, यानी कपड़े उतार के दुप्पड़ दुख करने लगते हैं। जी हाँ, समझ रहे हो ना, मतलब पलंग तोड़ कड़ाई करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान मार्वेट उस लड़के से बोलती है कि ये लो बैंड तुम मेरे हाथ पर बांधो और मुझे थोड़ा मारो, पर वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो भी आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा शरीफ होता है और वहाँ से चला जाता है और मार्वेट फिर से एक बार अकेली रह जाती है। फिर नेक्स्ट डे मार्वेट अपनी इसी हालत में स्कूल पहुंच जाती है जहाँ उसकी हेड उसे देख के समझ जाती है कि ये अभी भी भट्ट है। तो वो उसे लेके साइड में जाती है और उससे बोलती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हें काम पे क्यों रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हें अपने आप में देखती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी यंग एज में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने खुद को संभाला और चीजों को सही किया और इसीलिए मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। लेकिन डियर तुम प्लीज इस हालत में स्कूल मत आया करो। फिर स्कूल के बाद मार्वेट एक बुक स्टोर में जाती है और वहाँ वो एक बुक उठा के देखने लगती है कि तभी पीछे से वही आदमी आता है जो उसे रोड पे मिला था, जिसका नाम याकुजा होता है, जो उससे बोलता है क्या ये बुक तुम्हें पसंद है। तो मार्वेट हाँ बोल देती है। फिर इसी तरह ये दोनों लोग बातचीत आगे बढ़ाते हैं और बातचीत करते करते होटल के एक रूम में जाते हैं और फिर से वही काम करते हैं जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है, यानी मार्वेट फिर एक नए आदमी के साथ पलंग तोड़ कुश्ती खेलती है। लेकिन इस बार भी मार्वेट याकुजा को अपने स्कार्फ वगैरह देती है और बोलती है लो मेरे हाथ बांधो और मेरे आंखों में पट्टी बांध के मुझे मारो भी। और याकुजा मार्वेट की ये बात मान लेता है और वो उसे टॉर्चर करता है, आई मीन उसके कहने पे उसे मारता है, जो मार्वेट को काफी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल पे हेड मार्वेट से पूछती है क्या तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है। तो मार्वेट बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि मैं खुद बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए एक्ट प्रेजेंट करती हूँ और उन्हें सिखा कि आप लोग प्लेन के अंदर एक बेबी से लेके एक टेररिस्ट तक कैसे संभाल सकते हो, और ये सचमुच मुझे काफी अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे याकुजा मार्वेट को एक जापानीज रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम जापान कैसे आई। तो मार्वेट बताती है कि मेरे मॉम डैड बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और मेरा बड़ा भाई उनके इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पागल हो गया और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई और इसलिए मैं जापान आ गई। और बात करते हुए वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से आने पे देखती है कि रेस्टोरेंट में अब ना के बराबर ही लोग बचे हैं। मतलब हमें यहाँ पता चलता है कि याकुजा एक गैंगस्टर है और उसने अपने प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए पूरा रेस्टोरेंट ही खाली करवा दिया है। और इन सब के बाद ये लोग दोबारा से एक होटल के रूम में जाके पलंग पे प्यार मोहब्बत करती है, जहाँ मार्वेट याकुजा से पूछती है तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ यहाँ तक आ गई। तो याकुजा बोलता है कि तुम सबसे अलग हो और तुम्हारे फेस पे कहीं ना कहीं मुझे वो सुकून दिखाई देता है जो इस दुनिया में किसी भी लड़की पर नहीं दिखाई देता, और इस वजह से मैं तुम पे मर मिटा। और जाने से पहले याकुजा मार्वेट को बताता है कि मेरी जल्दी शादी होने वाली है और ये सुन मार्वेट थोड़ी उदास हो जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ मार्वेट अपनी एक फ्रेंड को बताती है कि यार बताना मैं क्या करूँ, मेरा बॉयफ्रेंड याकुजा उसकी शादी होने वाली है और वो जल्दी मुझे छोड़ के चला जाएगा और मैं इन सब चीजों से काफी परेशान हूँ, बताना बहन क्या करूँ। अब
अब इन सब चीजों से निकालने के लिए उसकी फ्रेंड मार्वेट को एक क्लब ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद याकुजा मार्वेट के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है और ये गिफ्ट वही बुक थी जिसे मार्वेट बुक स्टोर में पढ़ रही थी और इस बुक के अंदर एक कार्ड होता है जिसमें होटल का एड्रेस लिखा होता है। मतलब याकुजा ने मार्वेट को इस एड्रेस से बुलाया है और अगले सीन में हमें मार्वेट और याकुजा एक होटल रूम में दिखाई देते हैं जहाँ ये लोग फिर से इंटीमेशन की प्रक्रिया में लीन हो जाते हैं। ओ भाई पता नहीं यार कितना इंटीमेट होंगे ये दोनों। लेकिन यहाँ मार्वेट को पता चल जाता है कि याकुजा एक गैंगस्टर है, पर मार्वेट को डरने की बजाय याकुजा का ये काम काफी पसंद आता है और काफी खुश होती है वो। अब मार्वेट याकुजा से पूछती है क्या तुम्हें अपनी वाइफ से प्यार है? तो याकुजा बताता है प्यार हो ना हो, शादी और परिवार एक जिम्मेदारी होती है, उसे चाहकर भी निभाना होता है। फिर नेक्स्ट दोबारा से याकुजा मार्वेट से कहीं चलने को बोलता है, पर मार्वेट का स्कूल होता है वो मना कर देती है। लेकिन याकुजा के बार बार बोलने पे मार्वेट मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। और रास्ते में जाते हुए याकुजा मार्वेट से अपने बचपन के बारे में काफी सारी बातें करता है और इस तरह ये लोग एक बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंचते हैं। और इस टेम्पल में अंदर आने के बाद याकुजा मार्वेट को एक साइन दिखाता है और बोलता है ये साइन हर इंसान के लिए रिबॉर्न साइन होता है। मतलब जो भी इंसान यहाँ आता है वो पॉजिटिव होके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और उसके अंदर ये पावर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और अब ये लोग ट्रेन से घर वापस जाने लगते हैं, पर रास्ते में मार्वेट सो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि याकुजा उसके बगल में नहीं है। और ट्रेन से बाहर निकलने पे वो समझ जाती है कि याकुजा उसे जानबूझ के छोड़ के चला गया है। साथ ही अब स्कूल जाने पे कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है और माफ करना ये डिसीजन मेरा नहीं है, स्कूल के बोर्ड मेंबर्स का है। और घर आने पे मार्वेट अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है जहाँ फ्रेंड मार्वेट को बताती है कि जल्दी मुझे अमेरिका वापस जाना होगा। मतलब समझ रहे हो ना, मार्वेट के ऊपर मुसीबत आई तो एक साथ ही आ गई। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, यहाँ उसकी जॉब चली गई और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे छोड़ के जा रही है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है। और अब उसे ऐसा लगने लगा कि कोई भी अच्छी चीज जिससे वो प्यार करती है वो उसके पास रुकती ही नहीं है। और अपने लास्ट मोमेंट को साथ बिताने के लिए ये दोनों लोग एक बार जाते हैं और वहाँ खूब सारी ड्रिंक करते हैं, जहाँ मार्वेट अपने गम में अपनी फ्रेंड से बोलती है क्यों बहन, हर किसी को सब कुछ मिल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और कुछ लोग तो बेचारे किस्मत के इतने मारे होते हैं वो कुछ भी कर ले फिर भी कहीं ना कहीं से किस्मत उनकी ले ही जाती है। ऐसा क्यों होता है? और इसी इमोशनल बातों के साथ ये दोनों लोग गले लगते हैं। पर घर जाने से पहले मार्वेट फिर से एक अनजान आदमी के साथ इंटीमेट होती है। फिर अगले दिन रोड पे चलते हुए मार्वेट को याकुजा दिखाई देता है जो अपने फैमिली मेंबर्स को गाड़ी में बैठा रहा था और उनके जाने के बाद याकुजा भी किसी तरफ चलने लगता है तो मार्वेट भी उसका पीछा करते हुए एक होटल में पहुंचती है और वहां वो उसका रूम चेक करने लगती है। लेकिन ये सब कुछ याकुजा कैमरे में देख रहा था, पर मार्वेट को याकुजा का रूम ना मिलने पे वो रोने लगती है और इसे रोता हुआ देख याकुजा उसके सामने आ जाता है और याकुजा मार्वेट को बोलता है डियर, अगर तुम मेरे साथ रहे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी वाइफ है। तो याकुजा बताती है हर आदमी की दो वाइफ हो सकती है, एक घर वाली एक बाहर वाली, तो प्लीज तुम मुझे बाहर वाली बना लो, मैं इसी में ही खुश हूँ तुम्हारे साथ। जिसके बाद याकुजा और मार्वेट फिर से एक कमरे में बहुत हाई लेवल की दुप्पड़दू खेलते हैं, यानी जिस्मानी कुश्ती खेलते हैं। अब अगले दिन मार्वेट एक क्लब में जाके स्ट्रिप गर्ल की जॉब ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, पर वो स्ट्रिप परफॉर्मेंस देने की वजह खुद वहाँ इतनी ड्रिंक कर लेती है कि फुल धुत हो जाती है, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और इन सभी चीजों से परेशान होकर वो बाहर आके बहुत रोती है, पर उसके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड ने मार्वेट को यहाँ रोते हुए देख लिया, जो उसे लेके एक रेस्टोरेंट में आती है और उसे अच्छे से खाना पीना खिलाती है। अब रात को मार्वेट कुछ पोस्टर लगे हुए देखती है जिसमें बहुत सारी गुमशुदा लड़कियों के बारे में लिखा था और इससे डर वो भागते हुए एक सुनसान टनल में चली जाती है जहाँ उसे वही आदमी मिलता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। मतलब अब मूवी प्रेजेंट में आ चुकी है। और जब मार्वेट इस अनजान आदमी के साथ होटल जाती है तो होटल रूम में पहुंचने के बाद वो आदमी मार्वेट को सारे कपड़े उतारने को बोलता है और मार्वेट अपने कपड़े उतार भी देती है और बेड पे लेट जाती है। लेकिन पता नहीं ये अजनबी आदमी कौन होता है जो उसके लेटने पे ही मार्वेट को बेड से बांध भी देता है। और वो आदमी मार्वेट को बोलता है कि तुम अकेले ही नहीं हो जो ये सारे काम करती हो, मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं और मैं भी अपनी जवानी में इसी तरह की गर्लफ्रेंड्स को होटल में लेके आता था और उनके साथ भी ये सारी चीज किया करता था। लेकिन कुछ मेरी तरह के लोग अपने रियल फेस के पीछे बहुत घटिया होते हैं। मतलब वो लड़कियां मेरे साथ आती तो थी लेकिन वापसी नहीं जा पाती थी। अब आप समझ गए ना, मतलब ये आदमी उन लड़कियों को मार देता था और मार्वेट को भी ये आदमी सारा काम करने के बाद मारने वाला ही था। और ये चीज मार्वेट समझ जाती है कि ये उसकी आज आखिरी रात है। अब वो अनजान आदमी मार्वेट को मारने वाला ही था कि पीछे से याकुजा आ जाता है और उसे बचा लेता है। और याकुजा को वहां देख मार्वेट बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बोलती है क्या तुम भी मेरा पीछा करते हो? असल में दोस्तों याकुजा भी मार्वेट से बहुत ज्यादा प्यार करता था,
लेकिन अपनी फैमिली की वजह से वो खुल के उसे नहीं बोल पा रहा था और इसी वजह से वो उस पर नजर रख रहा था कि ये किसी गलत रास्ते पे ना चली जाए। पर अपने प्यार का इजहार ना करने की वजह से मार्वेड याकुजा को कावड़ भी बोलती है। और अब इन सब के बाद मार्वेड अमेरिका जाके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है और उसे फ्लाइट में अपनी एक स्टूडेंट भी दिखाई देती है जो एयर होस्टेस बन चुकी थी। और उस लड़के की जिंदगी सफल होते हुए देख मार्वेड को खुद पे प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से एक इंसान की जिंदगी तो सक्सेस हुई। और इसी तरह मार्वेड के हंसते हुए फेस के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। सो मूवी कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।